नमस्कार, मैं सुभाष कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और जितना ये मुश्किल होता है उतना ही ये आसान भी होता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो टाइम को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और उसके लिए आपको एक्सपर्ट से मिलना पड़ेगा और उसके लिए कुछ सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा जो टाइम को मैनेज कर सके। बहुत तो लोग ऐसे होते हैं जो टाइम को बहुत कीमत नहीं देते हैं, यानी बहुत भाव नहीं देते हैं। ऐसे में क्या होता है, उसका टाइम निकल जाता है, समय निकल जाता है, जीवन निकल जाता है और मालूम पड़ता है कि कुछ हासिल नहीं किया। तो उन लोगों के लिए टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सोने से लेके जागने तक और काम करने से लेके बाकी दिनचर्या करने तक कभी कुछ समझ नहीं पाते हैं। टीवी देखते हैं या इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं या कहीं दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, तो ऐसे में टाइम निकल जाता है, टाइम को पता नहीं चलता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय है कि आप एक्सपर्ट से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, क्योंकि टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी। नहीं तो आपका टाइम निकल जाएगा, आप जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाइएगा। तो ये समस्या मेरे साथ भी आया और सेमिनार अटेंड करना या कहीं जाके कोर्स लेना ये मेरे लिए थोड़ा बजट के बाहर की बात है। तो हमने एक बुक मंगाया जिस बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट ही बुक का नाम है। और ये रहा वो बुक, टाइम मैनेजमेंट, समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। इसमें 30 सिद्धांत दिए गए हैं और 30 सिद्धांत पर अगर अमल किया जाए तो ये वाकई बहुत फ़ायदे की चीज़ है। टाइम को अच्छे से मैनेज हो जाएगा और बाकी के काम भी हो जाएगा। और इनको लिखा है डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। पहले डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने बहुत सारे किताबों का लेखन किया है और बहुत सारे विदेशी किताबों का भी वो हिंदी में अनुवाद भी किए हैं। और यह सुधीर दीक्षित का अपना किताब है, उन्होंने अपने से लिखा है इसको। और इसका दाम की बात करें तो 99 रुपये, यानी 100 रुपये। 99 में तो कोई कोर्स भी नहीं मिलेगा और 99 में आपको बुक मिल रहा है जिसमें 30 सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। 99 रुपये आपको दिख रहा होगा, नहीं तो हम आपको ई बुक अवेलेबल है, आप जाके ई बुक पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर पढ़ा हुआ है। और इसका अध्याय की बात करें तो इसमें 2 खंड हैं। एक खंड में बुनियादी सवाल, पहला बुनियादी सवाल, दूसरा बुनियादी सवाल और तीसरा बुनियादी सवाल, 3 सवाल पूछते हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित। और दूसरे खंड में वो 30 सिद्धांत देते हैं। 30 सिद्धांत इस प्रकार है: समय की लॉग बुक रखें, आर्थिक लक्ष्य बनाएं, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें, और 5वां है काम सौंपना, डेलीगेशन सीखना, और 6ठा है पेरेटो का नियम, 80-20 का नियम, और 7वां है पार्किंसन के नियम, और 8वां है अपने प्राइम टाइम के काम करें, प्राइम टाइम में काम करें, यानी सबसे पहले काम करें, स्वयं को व्यस्त रखें, 9वां है, और 10वां है टाइम टेबल बनाएं, और 11वां है कर्म में जुटे जाएं, 12वां है अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं, और 13वां है डेडलाइन तय करें, यानी जो डेडलाइन तय करते हैं उसी पर काम खत्म करें, और 14वां है समय खरीदना सीखें, यानी दूसरे से कैसे काम कराएं, 15वां है भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें, माने बाद में लाभ के लिए अभी वर्तमान में कुछ त्याग करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसा ही कुछ है। और 16वां है निश्चित समय पर काम करें, 17वां है समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जाने समय, और 18वां है न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ ले, 19वां है यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या परिणाम मिला, यानी इनपुट क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो आउटपुट है कि आपने आउटपुट क्या दिया। और 20वां है तय करें कि कौन सा काम कब करना है, यानी सवेरे से शाम तक कौन काम कब तय करना है ये आप पहले से ही तय कर लें। और 21वां है सुबह जल्दी उठना जरूरी है, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना जरूरी है, तो इस पर भी चर्चा किए हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने। और 22वां है
1 घंटा व्यायाम करें, व्यायाम करना भी जरूरी है, तो उन पर भी चर्चा किए हैं। टीवी के संदर्भ में सावधान रहे, यानी टीवी को न देखते हुए सलाह दिए हैं, उसके लिए भी एक चैप्टर है। और 24वां है मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें, यानी मोबाइल पर भी फालतू की चीज़ न देखें, सही इंटरनेट पर समय बर्बाद न करें, इंटरनेट का काम करें, समय बर्बाद न करें। आलस से बचें, आलस बहुत बड़ी बीमारी है इस दुनिया में, सभी लोग आलस से परेशान हैं, तो इसके लिए भी एक चैप्टर है, आलस से कैसे बचें। टाल मटोल न करें, यानी कोई काम है आपको पता है कि करना है, लेकिन उसको टाल रहे हैं, मटोल रहे हैं कि भाई अभी बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और ऐसे करते करते होता नहीं है। तो इस पर भी एक चैप्टर है, टाल मटोल न करें। और 28वां है अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ ले, यानी अगले दिन क्या करना है उसके लिए पहले से ही तैयार कर ले अपने ब्रेन को, अवचेतन मन को, कि वो आपको बता दे कि क्या करना है। तो इस पर भी एक चैप्टर है, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। और बुरी लतों से बचे, यानी गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, बुरी लतों, बाद में सोना, जल्दी नहीं उठना, है ना, इस पर भी एक चैप्टर है। और 30वां है सापेक्षता के नियम को समझें। तो ये रहा आपका 30 सिद्धांत। तो इसको आप लीजिए, इसको पढ़िए, बहुत ज़रूरी है ना। और ये इसमें 30 सिद्धांत दिए गए हैं, बहुत बढ़िया किताब है। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ई बुक अवेलेबल है, और नहीं तो 99 रुपया खर्च कीजिए, और अमेजोन पर है, फ्लिपकार्ट पर है, मीशो पर भी मिलेगा, आप वहाँ से खरीद के पढ़ लीजिए। और अपने आसपास का जो दुकान है वहाँ भी शायद मिल जाएगा, आप ले लीजिए, और इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो टाइम मैनेजमेंट पर, और अगला वीडियो अब दूसरी किसी बुक पर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार।